हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने 7 दिवसीय जापान दौरे के पहले दिन टोक्यो में सब्जी फल मंडी का दौरा किया है। इस दौरान मंत्री जेपी दलाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मंडी में उत्पादों की सॉर्टिंग, ब्रांडिंग और पैकेजिंग के बारे में पूरी जानकारी हासिल की है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा है कि टोक्यो मंडी में अधिकतर काम मशीनों की तरफ से किए जाते हैं और उत्पाद की गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। उन्होंने कहा कि बागवानी और कृषि क्षेत्र में नई तकनीक अपना करके प्रदेश के किसानों की आय बढ़ सकती है। हरियाणा में 16 जिलों में आज बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। पहाड़ों में हो रही बारिश से यमुना के जलस्तर बढ़ने की भी संभावना है। इससे यमुनानगर, करनाल, पानीपत में बाढ़ से भूमि कटाव का खतरा बना हुआ है। बता दें कि हरियाणा में बाढ़ से अब तक 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, 7 घायल और 2 लोग अब भी लापता हैं। हरियाणा के 461 गाँव इस वक्त बाढ़ग्रस्त है, जिनमें अंबाला, फरीदाबाद, फतेहाबाद और सिरसा जिले के गाँव शामिल हैं। सिरसा में पिछले 2 दिनों में घग्गर नदी का जलस्तर कम हुआ है, लेकिन अभी भी बाढ़ का खतरा जारी है, जिसको लेकर के डीसी पार्थ गुप्ता ने अधिकारियों को जलस्तर कम होने के बावजूद राहत कार्यों में जुटे रहने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोगों को पैनिक न होने की अपील की है। तत्परता से राहत और कार्यों में जुटने के निर्देश भी दिए हैं। इसके साथ ही डीसी पार्थ गुप्ता ने सिरसा वासियों को बाढ़ के मद्देनजर पैनिक नहीं होने की अपील की। पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद मैदानी इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। इस बीच यमुनानगर के हथनीकुंड बैराज से लाख क्यूसेक पानी यमुना नदी में छोड़ने के बाद दिल्ली के साथ साथ फरीदाबाद में भी बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। फरीदाबाद में यमुना नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से इसके तटबंध पर निगरानी रखी जा रही है। यमुना नदी के बढ़े हुए जलस्तर को देखते हुए स्थानीय लोगों में खौफ का माहौल है। सोनीपत में यमुना के जलस्तर के एक बार फिर से बढ़ने से किसानों की फसलों के नुकसान की चिंता सता रही है। दूसरी तरफ खेतों में भी मिट्टी के कटाव के चलते किसानों की हजारों एकड़ फसल बह करके यमुना के साथ चली गई है, जिसके चलते किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने जिला प्रशासन के खिलाफ भी अनदेखी के गंभीर आरोप लगाते हुए ये कहा है कि उनके आसपास के खेतों में कई फुट मिट्टी अवैध रूप से उठा ली गई है, जिसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराई गई, लेकिन प्रशासन ने कोई कदम नहीं उठाया। इसको लेकर के प्रशासन के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया है। नारनौल के गांव राजथल में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ बिजली कनेक्शन काटने को लेकर के ठगी करने का मामला सामने आया है। व्यक्ति ने बताया है कि उसे एक मैसेज आया था कि वो अपने बैंक खाते की डिटेल दे, नहीं तो कल सुबह तक उसका बिजली का कनेक्शन काट दिया जाएगा। उसने डिटेल देने से मना कर दिया और बिजली निगम के कार्यालय में पहुंच करके अधिकारियों से बातचीत की, तो अधिकारियों ने बताया कि हमारी तरफ से ऐसा कोई भी मैसेज नहीं डाला जाता है। ये साइबर ठगों द्वारा ठगी करने का नया तरीका है। भिवानी में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ के दौरान 2 अपराधी घायल हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में पुलिस ने गिरफ्तार कर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया है। पुलिस ने बताया है कि इन दोनों आरोपियों ने ही शनिवार को लोहारू में व्यापारी पर गोली चलाई थी, जिसके बाद भिवानी पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी हुई थी। पुलिस ने बताया है कि उन्हें सूचना मिली कि आरोपी गाँव लोहानी के करीब है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए जब वो पहुंची तो पुलिस को देख आरोपियों ने बचने के लिए पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी और भागने का प्रयास किया है। जवाबी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने भी फायर किया, जिसमें दोनों आरोपी घायल हो गए। हिमाचल के सिरमौर में भारी बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई है। भारी बारिश से
पच्छाद उपमंडल की नैना टिक्कर पंचायत के थलपा गांव में करीब 3 मकान गिरने की कगार पर हैं। ऐसे में तीनों परिवारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। तो वहीं थलपा के ग्रामीणों का कहना है कि उनके गांव में एक निजी होटल का निर्माण किया जा रहा है। होटल मालिक ने करीब 7 बोरवेल करवाए हैं और होटल कैंपस के पानी की निकासी भी स्थायी रूप से नहीं की है, जिसके चलते उनकी पूरी जमीन और खेत बह चुके हैं। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर एसडीएम पच्छाद डॉक्टर संजीव धीमान के खुद मौके पर पहुंचे और क्षतिग्रस्त तीनों मकानों के साथ जमीन का भी निरीक्षण किया। हिमाचल प्रदेश में अगले 6 दिन मौसम काफी खराब रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 4 दिन के लिए भारी बारिश होने का येलो अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश के मैदानी और मध्यम ऊंचाई वाले अधिकांश भागों में बारिश होने का पूर्वानुमान है। इस दौरान कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने और बादल फटने जैसी घटनाएं भी हो सकती हैं। इससे नदी नालों में अचानक जलस्तर बढ़ सकता है। इसे देखते हुए लोगों को उफनते नदी नालों के आसपास और लैंडस्लाइड संभावित क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। हिमाचल के किन्नौर जिले के निगुलसरी में फिर लैंडस्लाइड के बाद स्थिति गंभीर बन गई है। यहां शनिवार दोपहर निगुलसरी तरांडा सड़क पर भारी लैंडस्लाइड की घटना हुई है। लैंडस्लाइड की वजह से नेशनल हाईवे 5 भी अवरुद्ध हो गया है, जिससे हजारों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किन्नौर की संगला वैली के बाद अब निगुलसरी तरांडा मार्ग भी भूस्खलन की चपेट में आ गया है। शनिवार दोपहर करीब 2 बजे पहाड़ी से भारी भूस्खलन होने के कारण निगुलसरी तरांडा सड़क 2 स्थानों से क्षतिग्रस्त हो गई है। इस सड़क पर एक बड़ा हिस्सा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, जिसकी वजह से तरांडा पंचायत सड़क संपर्क कट गया है। दिल्ली में यमुना नदी एक बार फिर से खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यमुना के तेजी से बढ़ते जलस्तर के बाद दिल्ली में एक बार फिर से बढ़ा जलस्तर खतरा अब मंडराने लगा है। यमुना के जलस्तर का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि रेलवे ने पुराना लोहा पुल पर रेल का आवागमन फिर से रोक दिया है। साथ ही दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट फिर बंद होने के खतरे के निशान पर है और मंडराने लगा है। हिमाचल प्रदेश में हो रही भारी बारिश से दिल्ली में यमुना नदी का जलस्तर फिर से बढ़ने लगा है। हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के बाद दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने 25 जुलाई तक उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में भारी वर्षा होने का पूर्वानुमान लगाया है। इससे राजधानी में एक बार फिर से जलभराव होने की आशंका जाहिर की जा रही है। एनआईए ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए इससे जुड़े लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर कर दी है। एनआईए ने अपनी चार्जशीट में यह भी खुलासा किया है कि खालिस्तानी आतंकी भारत में अपनी गतिविधियां चलाने के लिए ड्रग तस्करों की मदद से फंड जुटा रहे हैं। इसके अलावा अन्य देशों में बसे लोगों से भी फंड लेते हैं और उनकी पहचान छुपाए रखते हैं। एनआईए ने गैंगस्टर आतंकवादी सांठगांठ मामले में प्रतिबंधित आतंकी संगठन से जुड़े 3 मोस्ट वांटेड आतंकवादियों सहित 9 आतंकियों के खिलाफ स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट दायर की है। चार्जशीट में रिंदा, लखबीर सिंह संधू और अर्श डल्ला के नाम शामिल हैं। एनआईए ने कहा है कि इन आतंकियों के पाकिस्तानी और अन्य देशों में ड्रग तस्करों और खालिस्तानी गुर्गों के साथ करीबी संपर्क है। पंजाब से आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने संसद में मणिपुर मामले को लेकर के स्थगन प्रस्ताव दिया। मणिपुर मामले को लेकर के संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी है। लोकसभा में विपक्ष के हंगामे पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मणिपुर को लेकर के सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा है कि सरकार इस मुद्दे पर सदन में चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष इस अहम मुद्दे पर चर्चा से भाग रहा है।